नमस्कार, कैसे हैं आप। योगी आदित्यनाथ कई बार लगता है कि बहुत दूरदर्शी हैं। वो भांप जाते हैं कि एजेंडाधारी देश विरोधी खिलाड़ी क्या अगला स्टैंड ले सकते हैं। एक संगठन जो हमेशा मजदूरों की आड़ में, मजहब के आड़ में संगठन बना करके सरकार और देश के खिलाफ साजिश रचना चाहते हैं। देश ने देखा कि सड़क पर एकाएक मजदूर कैसे आ गए और फिर मजदूरों के लिए आंसू कैसे बहाए जाने लगे। मजदूरों के लिए दान का ढोंग भी देश ने देखा। सड़कों पर मजदूरों की बदहाली के रीटेक करते हुए वीडियो से उसे बेचने और भारत को बदनाम करने की साजिश भी रची। तो क्या आगे आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों को भी जो इस विपदा में, आपदा में जो परेशानी होने वाली है, उनके कुछ सैलरी में जो कटौती होने वाली है, उन्हें जो कुछ परेशानी होने वाली है, उसको भुनाकर कोई संगठन सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह ना करे? क्या योगी उसको भांप गए? उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीने तक के लिए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। मतलब एसेंशियल सर्विस के तहत आने वाले कोई भी व्यक्ति बिना सरकारी निर्देश के न छुट्टी पे जा सकते हैं और हड़ताल तो कतई कर ही नहीं सकते। मतलब किसी भी ऐसे संगठन को हड़ताल करने का अधिकार नहीं होगा और ये एक तरह से गैर कानूनी होगा। एस्मा एक्ट जो भारतीय संसद द्वारा 1968 में पास किया गया, उसके तहत यह एक कानूनी अपराध होगा और ऐसा करने वाला संगठन, ऐसा करने वाला व्यक्ति, जो भी सरकारी कर्मचारी होगा उत्तर प्रदेश के तहत, उसके ऊपर एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। उसे जेल हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। पुलिस को इस कानून के तहत पूरा अधिकार होता है कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी कर उसे गिरफ्तार कर ले जिसके बारे में उसे एहसास हो रहा हो कि इसने एस्मा कानून का उल्लंघन किया है। ये सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एक बेहद सख्त कानून माना जाता है जो विपदा के समय में लागू किया जाता है। यह कानून तभी लागू किया जाता है जब संगठनों को जब सरकार को ऐसा लगता है कि इस एसेंशियल सेवा के समय में यदि कोई हड़ताल पे चला जाएगा, उससे देश को, समाज को किसी भी ढंग की क्षति हो सकती है। यूपी की योगी सरकार को इस बात का संभवतः एहसास हुआ कि आने वाले दिनों में कुछ श्रम संगठन, जो वामपंथी श्रम संगठन है, वो किसी भी ढंग से मजदूरों के हितों के नाम पर किसी भी विभाग के कर्मचारियों को हड़ताल पर ले जा सकती है। उससे पहले इस कानून को लागू कर दिया गया ताकि कोई इसका दुरुपयोग ना कर सके। कमाल की बात देखिए, एस्मा लागू करने का जो सरकार ने फैसला किया, इस पे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुहर लगा दी है और इसके तहत अब कानून लागू हो गया है। ऐसे ये इसलिए हो रहा था कि कुछ संगठनों के बारे में चर्चा थी कि वो काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। मतलब वो तलाश रहे थे, वक्त तलाश रहे थे कि किस वक्त में इसे आग में घी डालने का काम किया जाए और प्रदेश में कुछ सरकारी कर्मचारियों के संगठन को, कुछ विभाग में हड़ताल करवा दी जाए ताकि सरकार की जो स्थिति है वो विकट हो जाए और इस रूप में ये किया जाए कि सरकारी कर्मचारियों को कई तरह के फंड जो हैं उस पर रोक लगा दी गई है। इस नाम पर सरकारी कर्मचारियों को प्रवोक किया जाए। ठीक इसी तरह से जैसे आपने देखा कि लगातार उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य, खास करके दिल्ली से बड़े पैमाने पर मजदूरों को उत्तर प्रदेश में ठेल दिया गया। राजस्थान से, पंजाब से मजदूर एकाएक उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चलने लगे और सबसे ज्यादा सड़कों पर भीड़, सबसे ज्यादा विकट स्थिति उत्तर प्रदेश की हो गई। वो योगी की सरकार ही थी जिसने चीजों को संभाल लिया, वरना दूसरे राज्यों के लिए ये बेहद मुश्किल था। ऐसे विपत घड़ी में भी जब यूपी जैसे गरीब राज्य के मुखिया ने जो स्टैंड लिया, आगे चलकर यह देखा गया कि अगले कुछ हफ्ते में, अगले कुछ दिनों में उसी पर फैसला भारत सरकार ने लिया। 1000 रुपये प्रति मजदूरों को देने की, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं देने की बात की पहल भी योगी सरकार ने की थी। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया वो उत्तर प्रदेश का हो गया, ऐसी बड़ी बात कहने वाले योगी ही थे।
योगी ने ऐसी बात कह करके विद्रोह को शांत कर दिया और उसके बाद किसी भी ढंग से हंगामा करने वालों पर सख्ती भी किया। ऐसे समय में बस विवाद भी दिखा कि उत्तर प्रदेश पर एहसान करने के लिए कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में वो 1000 बस दे करके सड़कों से आदमी को हटाना चाहते हैं, लेकिन वो ढोंग दिखा कि आंकड़े दिखाने के लिए, बड़ा त्याग दिखाने के लिए, दान का प्रदर्शन करने के लिए जो कांग्रेस ढोंग कर रही थी, जब योगी ने वो लिस्ट मांग लिया तो कांग्रेस की ज़मीन खिसक गई। पाया गया कि जिसे बस बताया जा रहा था वो दरअसल टेम्पू थी, वो दरअसल एम्बुलेंस थे, वो दरअसल मिनी ट्रक थे, वो दरअसल छोटे छोटे ट्रक थे, सामान ढोने वाली गाड़ियां थी। इससे जब ढोंग खुली तो पैंतरे कांग्रेस ने बदलने शुरू कर दिए। दरअसल ये चीज़ें ये कि योगी जैसे सरकारी मुखिया जब सत्ता में होते हैं, जो 24 घंटे राजनीति करते हैं, तो पार्ट टाइम राजनीति करने वालों की इसी तरह से अकल ठिकाने लगाते हैं। तो पार्ट टाइम राजनीति करने वाले संगठनों ने ये संभवतः उत्तर प्रदेश में ये प्लान किया और इसके लिए कुछ संगठनों ने ये भी शुरू कर दिया था कि काली पट्टी बांध करके काम करेंगे। और सरकार के इस फैसले का संघ संगठन सीटू ने विरोध भी किया है और श्रमिक संगठनों ने कहा है कि ये गैर कानूनी है, सरकार गुलामी लाना चाहती है। दरअसल यूपी सरकार चाहती यह है कि इसका कोई राजनीतिक दुरुपयोग वर्तमान समय में ना हो और ये आपदा सब पे आई हुई है, सिर्फ सरकारी कर्मचारी पर नहीं। सरकारी कर्मचारी की सैलरी का कुछ हिस्सा कट सकता है, लेकिन जो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं, जो सड़क पे काम करने वाले लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। तो ऐसे में अलग अलग खेमे से मजदूरों के नाम पर, दिहाड़ी मजदूरों के नाम पर विद्रोह करने की साजिश के बाद सरकारी कर्मचारियों के नाम पर जो साजिश की बू महसूस की योगी सरकार ने, तो उसकी नकेल निकाल दी। अब उत्तर प्रदेश में एस्मा लागू है। एस्मा आवश्यक श्रेणी के जो काम हैं उसमें आने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये सख्त कानून है कि वो किसी भी तरीके से न हड़ताल पे जा सकते हैं, न बिना मतलब के छुट्टी पर जा सकते हैं। ये सख्ती इसलिए कि छुट्टी के नाम पर सरकारी कर्मचारी अपने छुट्टी कम करने, अपने अधिकार के छुट्टी लेने के नाम पर राज्य को विपदा में, परेशानी में ना डाल दे, इसलिए सरकार ने संसद द्वारा पारित कानून का सहारा लिया है। इसीलिए कहते हैं योगी बहुत कुछ भांप लेते हैं और इसीलिए कहते हैं कि 24 घंटे तक राजनीति करने वाले, हर चीज़ को त्याग कर तपस्वी बनने वाले जब राजनीति में आते हैं तो पार्ट टाइम राजनीति करने वालों की राजनीतिक ढोंग का सत्य देश समझने लगता है। आपदा में अवसर की ये तलाश है और संभवतः योगी जैसे दूरदर्शी नेता संभवतः यही कर रहे हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।